चलो स्टार्ट करें। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में जो दो क्लासिफिकेशन होते हैं ऑडिट के, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने पहला आप लोगों को कौन सा करवाया था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला करा दिया था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 4 टाइप के ऑडिट होते हैं। पहला क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑडिट, तीसरा होता है प्राइवेट ऑडिट और चौथा होता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, आज की क्लास में अपन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट कितने टाइप में बटे हुए हैं। तो पहला होता है आपका कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट जैसा कि नाम ही रिवील कर रहा है कि उसका मतलब क्या होगा, इसका नाम ही बता रहा है कि क्या होगा, किस टाइप का ऑडिट होगा। कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब इट इज एन ऑडिट विच इन्वॉल्व्स द कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट थ्रू आउट द ईयर एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो ऑडिट होती है वो किस तरीके से होती है? थ्रू आउट द ईयर एट रेगुलर इंटरवल। अब वो इंटरवल, रेगुलर इंटरवल मतलब वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन वो ऑडिट साल भर कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इस टाइप का जो ऑडिट होता है उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, दूसरा होता है एनुअल और पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट। दूसरा ऑडिट क्या होता है? एनुअल, इसी को पीरियोडिकल भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? फाइनल भी बोलते हैं। This type of audit is usually done at the end of the financial year when all the accounts have been prepared. The audit is completed in continuous session. एनुअल, पीरियोडिकल या फाइनल ऑडिट कब किया जाता है? जब आपके पूरा एक सत्र, एक सेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेशन खत्म होने के बाद आपके जब बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं तो अब उसका फाइनली ऑडिट करने जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? एनुअल, पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट। उसके बाद बात करेंगे कैश ऑडिट की। कैश ऑडिट, नाम से क्या लग रहा है कैश ऑडिट? कैश ऑडिट बिजनेस है, बिजनेस में जो कैश आ रहा है और बिजनेस से जो कैश जा रहा है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो बिजनेस में जो भी कैश से रिलेटेड लेन देन हो रहा है, कैश, तो सिर्फ उसी का ही ऑडिट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैश ऑडिट। आई बात समझ में? उसके बाद आगे पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट मतलब, पार्शियल मतलब जो आपका फाइनल अकाउंट बना हुआ है, मान लो बैलेंस शीट है, मान लो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एक आइटम दिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स। आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया, बोला मेरे को सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट का ही ऑडिट करवाना है, बाकी बैलेंस शीट को आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका ऑडिट कर दो? फिक्स्ड एसेट का। या फिर आपको लग रहा है आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना हुआ है, यहां पर दिख रहा है परचेस। आपको क्या दिख रहा है? परचेस। आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया और बोला मेरे को सिर्फ और सिर्फ परचेस का ही ऑडिट करके दो, बाकी सेल वेल मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर सिर्फ सेल और परचेस की ऑडिट करके दो, मेरे को बाकी किसी की ऑडिट नहीं करानी। मतलब आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवा रहे हो क्या? नहीं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी पर्टिकुलर पार्ट की ऑडिट करा दो। तो इस टाइप का ऑडिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑडिट। दूसरा होता है पार्शियल ऑडिट के बाद डिटेल्ड ऑडिट। अब पार्शियल ऑडिट का जस्ट उल्टा, जब आप अपने पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराते हो, किसी भी चीज को छोड़ते नहीं हो, डिटेलिंग में पूरा ऑडिट करवाते हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिटेल्ड ऑडिट। उसके बाद होता है इंटरिम ऑडिट। उसके बाद क्या होता है? इंटरिम ऑडिट। देखो कंपनियां है ना, कभी कभी डिविडेंड देती है, मालूम है? डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड देती है। इंटरिम डिविडेंड मतलब, सबसे पहले तो इंटरिम वर्ड का मतलब होता है बीच में, साल के। इंटरिम वर्ड का मतलब क्या होता है? साल के बीच में। तो कभी कभी कंपनियों को क्या करना रहता है? साल के बीच में डिविडेंड देना रहता है। ठीक है, तो साल के बीच में दिए जाने वाले डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अब डिविडेंड देने के पहले कंपनी को एग्जैक्ट अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता होना चाहिए, और जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल मतलब ऑडिटेड नहीं रहेगा तब तक वो अपना प्रॉफिट कैसे मानेगी कि ये जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है वो एक्चुअल है कि नहीं है। तो इसलिए साल के बीच में उसको डिविडेंड देना है कंपनी को, तो प्रॉफिट पता करना है। अब प्रॉफिट पता करने के लिए साल के बीच में क्या करवा देती है वो कंपनी? ऑडिट करवा देती है कि भैया एक काम करो, 6 महीने का ऑडिट कर दो आप, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का हमको डिविडेंड देना है। तो सिर्फ जो पर्टिकुलर 6 महीने का ऑडिट होगा साल के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरिम ऑडिट। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट।
एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल क्या होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल ऑडिट के साथ साथ में इंटरनल ऑडिट भी पढ़ लो, दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएगा। स्कूल में आप लोग थे, स्कूल पढ़े हो तो स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते थे, याद है? तो प्रैक्टिकल के टाइम पे एक इंटरनल प्रैक्टिकल होता था और एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता था, दोनों में क्या फर्क होता था? हाँ, इंटरनल में आपके स्कूल के टीचर ही आपका मतलब प्रैक्टिकल कंडक्ट करा देते थे, और एक्सटर्नल में कोई बाहर का इंडिपेंडेंट आदमी आता था जो आपको नहीं जानता था। इसको एक्सटर्नल का आने का मेन पर्पस क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब आजाद वाला इंडिपेंडेंट नहीं, अनबायस्ड, मतलब आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं जानता आप कौन हो, वो आएगा ना तो अपना अनबायस्ड ओपिनियन देगा आपकी चीजों पर। और जो स्कूल का टीचर है ना, वो जानता है लड़का तो गधा है, साल भर पढ़ा नहीं है, तो चाह के भी आपको ज्यादा नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर वो पहले से आपको चीजें जान रहे हैं। जैसे मेरे साथ हुआ है, 10वीं तक मेरा एकदम हालत खराब था स्कूल में। 12वीं में तो मेरे को शर्मा मैडम बोल दी थी कि तू फेल हो जाएगा बोले। मैं मिठाई देने गया था जब मैं 7th पोजीशन आया था क्लास में, तो उनको मैम थैंक यू बोलने के लिए गया था। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो आपको पहले से जानते हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनका आपसे रिलेटेड ओपिनियन अलग होता है, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंट को नहीं देखेंगे, पास्ट को भी लेकर चलते हैं साथ में। और जो इंडिपेंडेंट आदमी होता है वो सिर्फ आपको प्रेजेंट में देख के जाएगा। तो एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो किसी बाहरी आदमी को बुला के ऑडिट करवाया जाता है, ताकि वो आपको अपना अनबायस्ड ओपिनियन देगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। और इंटरनल ऑडिट मतलब कोई अंदर का आदमी आके क्या कर देगा, ऑडिट कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑडिट। आई बात समझ में? इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में फर्क। इंटरनल ऑडिट मतलब क्या होता है कि कोई बिजनेस के अंदर का ही आदमी आके क्या करेगा, ऑडिट करके जाएगा। और एक्सटर्नल ऑडिट मतलब कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आके ऑडिट करके जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ ले। इन दिस केस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर हैविंग रिक्विजिट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। देखो, ऑडिटर तो आएगा तो उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, ऐसे बिना पढ़ा लिखा थोड़ी कोई आदमी ऑडिटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनल ऑडिट इज द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल विच फंक्शन by measuring and evaluating the effectiveness and other types of control। अच्छा, इंटरनल ऑडिट जो होता है वो इंटरनल आदमी के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये जो बिजनेस का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नाम की एक चीज होती है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो ऑडिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। और किसके द्वारा किया जाता है, बिजनेस के अंदर के आदमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम बैलेंस शीट ऑडिट। नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस शीट ऑडिट मतलब आपके बिजनेस की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कौन सी चीजें दिखती है, बैलेंस शीट में कौन सी चीजें दिखती है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। आप अगर अपने बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज और एसेट्स की अगर ऑडिट करवाते हो, ट्रांजैक्शंस की ऑडिट नहीं करवा रहे हो, एसेट और लायबिलिटी की ऑडिट करा रहे हो, जो कि आपके बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, तो उस टाइप के ऑडिट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट ऑडिट। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे हम ऑपरेशनल ऑडिट की। ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब होता है बिजनेस में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मतलब बिजनेस ऑपरेशन की कुछ एग्जांपल दे सकते हो मुस्कान, बिजनेस ऑपरेशन के कुछ एग्जांपल्स। आप मुस्कान हो, बिजनेस के ऑपरेशंस जो डे टू डे एक्टिविटी करता है, बिजनेस के अंदर जो काम होते हैं। जैसे कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहां पे ऑपरेशन क्या हो रहा होगा, परचेस, सेल्स। ठीक है, परचेस हो गया, सेल हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, प्रोडक्शन का काम हो गया, ठीक है, फाइनेंस का काम हो गया, ये सब क्या है, ऑपरेशंस है। तो उन ऑपरेशंस की ऑडिट कराना, ताकि वो ऑपरेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं बिजनेस में, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल ऑडिट। आगे बात समझ में? उसके बाद बात करेंगे प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड
परफॉर्मेंस ऑडिट। देखो परफॉर्मेंस ऑडिट और प्रोप्राइटरी ऑडिट का सीधा सीधा मतलब है एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एफिशिएंसी टाइम में कितना काम, कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं। मैं आपको एफिशिएंट एज अ स्टूडेंट क्यों बोलूंगा, मतलब कौन सी सिचुएशन में बोलूंगा आप एफिशिएंट हो? नहीं, एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूं। आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करोगे, मतलब बिल्कुल भी टाइम का वेस्ट नहीं करोगे। 2 घंटा निकाले हो पढ़ने के लिए, तो 2 घंटे में 10 मिनट बस इधर उधर करते हो, बाकी 1 घंटा 50 मिनट आप पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको एफिशिएंट बोलूंगा। मतलब कहीं पर भी अगर बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार का वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज, वेस्टेज समझते हो ना, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज होने के कारण प्रॉफिट का नुकसान होगा, मतलब लॉस होगा। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट ये चेक करता है कि बिजनेस में किसी प्रकार का कोई लीकेज तो नहीं है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, तो उसकी ऑडिट करने को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। वहां पे देखा जाता है कि बिजनेस कितना अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिव या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, ताकि प्रॉफिट जो है ज्यादा से ज्यादा हो और लॉस जो है कम से कम हो। मतलब प्रॉफिट का क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है। और प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब आपके यहां वेस्टेज कम होगा। तो वेस्टेज कम हो इसलिए हम क्या काहे की ऑडिट करवा रहे हैं, परफॉर्मेंस की या फिर प्रोप्राइटरी ऑडिट करा रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। क्लियर है? उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट में जानते हो क्या होता है वर्ड मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, और क्या होता है, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देखो ये जो ऑडिट है ना, थ्योरेटिकल ऑडिट है। मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो थ्योरेटिकल ऑडिट है। थ्योरेटिकल ऑडिट मतलब जैसे मैं बोला बैलेंस शीट की ऑडिट करके बता, तो वहां पे आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे, आंकड़े देखने को मिलेंगे बहुत सारे, है ना, वहां पे आपको ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब मैं बात करूंगा मैनेजमेंट ऑडिट की, तो मैनेजमेंट ऑडिट है ना, ये नंबर्स के साथ काम नहीं करता है, ये थ्योरेटिकली बात करते हैं कि कौन सा मैनेजमेंट का पार्ट जो ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा मैनेजमेंट का पार्ट ज्यादा एफिशिएंट है कि कौन सा नहीं है। तो वहां पर है ना मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग आके ऑडिट करके जाते हैं कि भाई कहीं पे कोई ऐसा चीज तो नहीं चल रहा है जहां पे आप डिसीजन ही गलत ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं जहां पे आप ये काम ऐसा होना चाहिए या फिर वैसा कर रहे हो, ठीक है, आप क्या ओवर स्टाफिंग तो नहीं हो गई है, ज्यादा वर्कर तो नहीं रख लियो काम में, ठीक है। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो काम 1 घंटे में होना चाहिए आप उसको 4 घंटा लगा रहे हो। मतलब मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर पूरा क्वालिटेटिव चीजों को देखा जाता है, यहां पर ट्रांजैक्शन वाली चीजों को नहीं देखा जाता है। हरी बात, मतलब मैनेजमेंट के ऑल एस्पेक्ट, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों की ऑडिट होती है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट बेसिकली ऐसी जगह से रिलेटेड होता है जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, जहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस का काम हो रहा है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट वर्ड का मतलब, कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने में जो भी खर्चा आया या फिर किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चा आया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। अब बेसिकली कॉस्ट जो होता है वो फैक्ट्रियों से या प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड होता है। तो वहां पर देखा जा रहा है कि प्रोडक्शन के काम में कहीं पे एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर कॉस्ट आ रही है तो पूरा जो खर्चे आए हैं, मटेरियल से रिलेटेड खर्चे, लेबर से रिलेटेड खर्चे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चे और ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे, इन सब की जो ऑडिट होती है, कॉस्ट, कॉस्ट समझते हो ना, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, उससे जो रिलेटेड जो टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड जो आइटम्स है, उसकी जो ऑडिट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट मींस डिटेल्ड चेकिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, टेक्निक्स एंड accounts to verify their correctness and to ensure adherence to the objective of cost accountancy. कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका जो बिजनेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव बोलने का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें जो उचित खर्चे हैं बस वही होना चाहिए, फालतू खर्चे नहीं होने चाहिए, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट इफेक्टिव,
ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए आपका जो कॉस्टिंग सिस्टम है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑडिटर जब आएगा कॉस्ट ऑडिट करेगा तो यही सारी चीजों को चेक करता है कि भाई कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा है, फालतू खर्चे हो रहे किसी चीज को बनाने में, जहां 10 लगना चाहिए वहां पे 12 लग रहा है। ठीक है, आगे उसके बाद बात करेंगे इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है, कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्टली पॉल्यूशन होता है, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, तो फैक्ट्री में जानते हो ना जब कोई फ्यूल यूज होता है, खास करके कोयला या ऐसी चीज, तो वहां पे पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पे पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो पॉल्यूशन जो होता है वो फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री लोगों की एक सीएसआर होती है। सीएसआर मतलब, सीएसआर वर्ड सुने हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई तुम अगर यहां पर फैक्ट्री लगाए और तुम्हारी फैक्ट्री पॉल्यूशन करती है तो तुमको इसके पूरे आसपास के एरिया में पूरा पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। इस फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलेगा उसको पानी में नहीं बहाना है, जो आपका धुआं निकल रहा है वहां पर एक फिल्टर लगा के रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए एक पॉल्यूशन लाइसेंस मिलता है। ठीक है, पॉल्यूशन लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप ये सारी चीजों को ध्यान रख रहे हो कि आपका जो फैक्ट्री लगा, प्लांट लगा, इससे आसपास के वातावरण में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें कहां लिखी हुई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखी हुई है कि कौन कौन से बिजनेस को मतलब लाइसेंस वाइसेंस सब इसी के तहत प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ऑडिटर आएगा बिजनेस के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी होनी चाहिए एक ऑडिटर को। वो देखेगा कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उसको कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं, कॉम्प्लाई मतलब समझते उसका पालन कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वहां लिखा है कि भाई चिमनी में आपको वो लगाना चाहिए पॉल्यूशन मतलब फिल्टर, और लगा के ही नहीं रखा है, तो वो रिपोर्ट करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई इसका फिल्टर लगा के नहीं रखा है या फिर लगाया तो काम नहीं कर रहा है। तो एक एक चीज चेक करेगा आके ऑडिटर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वायरमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट ऑडिट करने के लिए क्या सीए जाएगा? सीए को नॉलेज है चिमनी विमनी का, वो तो फाइनेंशियल चीजों को जानता है ना। तो यहां पर इंजीनियर्स को अपॉइंट किया जाता है। मेरा एक दोस्त है जो अपने मैथ्स भी पढ़ाते थे, अमरजीत सर, वो इंजीनियर है। ठीक है, तो वो उनका काम अभी इसी में ही लग गया है, ऑडिट में जाते हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिट, मतलब इसी चीजों की ही ऑडिट करने के लिए जाते हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट, सिस्टम मतलब एलविश यादव, सिस्टम ऑडिट मतलब आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट और सिस्टम ऑडिट लगभग एक ही है। ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट और सिस्टम ऑडिट क्या है, लगभग एक ही है। किसी भी प्रकार का काम करने के लिए जो प्रोसेस बनाई गई है, तो उस प्रोसेस को जो चीजें कंडक्ट करती है उसको सिस्टम बोलते हैं। अब ऑडिटर आएगा, उस सिस्टम को पूरा चेक करेगा सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे बैंक में जाओगे तो एटीएम मशीन काम कर रही है, पैसा जमा और निकालने का काम करती है, वो क्या अपने आप एक सिस्टम है, और सिस्टम के साथ वो अपने ऑपरेशन भी है। तो ऑडिटर जाएगा उस चीज को चेक करेगा कि भाई वो सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है? अब उसके बाद बात करेंगे ओकेजनल ऑडिट। ओकेजनल ऑडिट मतलब नमिता के घर में शादी हुई मान लो, है ना, शादी में 25 लाख रुपए खर्च हो गया। अब नमिता को लग रहा है नहीं ज्यादा खर्चा हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक ओकेजन है, शादी के बार बार होते रहती है क्या? नहीं। तो उस पर्टिकुलर ओकेजन में कितना खर्चा हुआ उसकी ऑडिट करवाना है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओकेजनल ऑडिट। जैसे बिजनेस में कोई इवेंट होते हैं, उस इवेंट का ऑडिट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो अभी नवरात्रि आएगी तो उसमें गरबा का आयोजन होता है, तो बहुत बड़े पैमाने में गरबा हुआ, तो बहुत सारा लेन देन हुआ, तो वहां के जो ग्रुप के मेंबर्स है उनको लगता है कि नहीं भाई जो लेन देन हुआ है उसको ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, किसी को लग रहा है घपला हो गया, कोई मान लो आवाज उठा दिया, नहीं तुम इतना पैसा लिए, खर्चा कम हुआ है और बाकी पैसा अंदर कर दिया, चलो ऑडिट करवाते हैं बोले, तो इस टाइप का ऑडिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओकेजनल ऑडिट, जो बार बार नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओकेजनल ऑडिट मतलब कभी भी मर्जी से आके करा लेने वाला, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो ये हो गया ऑडिट के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों की जवाबदारी क्या है, आप लोग एक समरी बनाओगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट के नाम से,
जो भी समरी बनाना, ये इंश्योर करना कि आपकी समरी, एक क्वेश्चन की समरी एक पेज में ही आए, भले छोटा छोटा लिखना। 20 क्वेश्चन मतलब 20 पेज, उससे ज्यादा समरी नहीं जानी चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन आपको बर्ड आई व्यू से दिख जाना चाहिए एक बार में, ठीक है। अब उसके बाद हम अब है ना इसी चैप्टर के अंदर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कराऊंगा। जो टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए उसी को ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है आपका क्या, कंटिन्यूअस ऑडिट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ देता है, कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होती है, अगर पेपर में आ गया मान लो व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताओ, तो आप लोगों को ये पूरी चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस ऑडिट की मीनिंग, फिर उसके डेफिनेशन लिखने के बाद उसके एडवांटेजेस और उसके क्या लिखोगे, डिसएडवांटेज। अब मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो क्या 5 पन्ने का आंसर लिख कर आओगे आप लोग? उसकी औकात ही नहीं है उतनी लिखने की, मतलब उसका कंटेंट ही नहीं है, तो क्या लिखोगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को आप आधा पेज से थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हो, लेकिन क्या ही लिख डालोगे उसमें। तो इसका आंसर ज्यादा से ज्यादा 2 पन्ने में जाएगा। 2 पन्ना मतलब 2 दूनी 4 पेज में जाएगा। तो अब मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूनिट नंबर डालना है 1, यूनिट 1 का क्वेश्चन है तो फिर क्या लिखोगे, क्वेश्चन का जो लिखा हुआ है वो लिखना, फिर नीचे लिखना सिनॉप्सिस, फिर लिखना मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, डेफिनेशंस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, फिर क्या पूछा आपसे, एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, और लास्ट में क्या लिखना, कंक्लूजन। और कंक्लूजन रट के नहीं जाना है, जो आपने मीनिंग में लिखा है ना उसी को चिपका के आ जाना। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और है, इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के साथ एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये होता है कि जो मैं सारे प्रोफेसर की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम प्रोफेसर जो होते हैं ना वो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम प्रोफेसर, मैं सारे की नहीं बात कर रहा हूं। तो क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले जो सर लोग होते हैं वो जब इंग्लिश का पेपर उनके सामने आता है तो थोड़ा सा उनका है ना साइकोलॉजी बदल जाता है चीजों को लेकर। तो आप अगर अपना प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर अच्छा ध्यान दोगे, ठीक है, चीजों को अच्छे से लिखोगे, वर्डिंग्स वगैरह थोड़ी सी अच्छी रखोगे, तो आपको बिल्कुल ज्यादा नंबर मिलेगा। क्वांटिटी में कभी काम नहीं करना है, क्वालिटी में काम करना है। अब सीधी सी बात देखो ना, आप लोग कंटिन्यूअस ऑडिट का देखो, इतना बड़ा आंसर है, बस इतना बड़ा। अब इसको चाह के भी आप इसको लिख ही नहीं सकते 5 पन्ना, तो क्या लिखोगे, आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब। क्लियर है। तो चलो, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म करते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट इसी सीरीज में अभी और 2-4 और करवाऊंगा ना मैं आप लोगों को। It is an audit which is continuously done throughout the year. It involves detailed examination of transactions, books of account, including different supporting vouchers and document by the audit staff continuously throughout the year or regular interval, that is monthly, quarterly, etc. मतलब बोल रहा है कंटिन्यूअस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है, जहां पे बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है। कंटिन्यूअस ऑडिट कराने का पर्पस ही ये है कि डिटेल में एग्जामिनेशन कराना है चीजों का। कभी कभी ऑडिट होता है मतलब डिटेल एग्जामिनेशन नहीं होगा, और कंटिन्यूअस हो रहा है मतलब एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब ऑडिट होता है तो किसका होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरी आपको एंट्रीज दिखेगी। अब एंट्रीज को आप कैसे चेक करोगे, जो एंट्रीज है उसको आप कैसे चेक करोगे, आप ऑडिटर हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जाके चेक करना है सामने वाले का, तो आप कैसे चेक करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट दे दिया, लो भैया मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट, कैसे चेक करोगे, आप उन बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री की हुई है ना उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, परचेज चेक करोगे तो परचेज बिल होगा, सेल चेक करोगे तो सेल के बिल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की फाइल होगी। मतलब जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स या वाउचर देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूअस ऑडिट में ये सब थ्रू आउट द ईयर चेक किया जाता है डिटेल में। ठीक है। और चेक कौन करता है, ऑडिट स्टाफ। ठीक है। कंटिन्यूअस ऑडिट में बेसिकली ऑडिट स्टाफ को भेजा जाता है, वो ऑडिटर के डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में होती है। आगे, कंटिन्यूअस ऑडिट एनेबल्स कंप्लीशन ऑफ ऑडिट at the quickest possible time after closing of account. Continuous audit is also known as detail audit और running audit. क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट क्यों कराते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट जब होते रहता है तो जब फाइनल ऑडिट होता है ना, तो जो फाइनल ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए
तो कंटिन्यूअस ऑडिट अगर किसी बिजनेस का हुआ है तो उसको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आ रही मेरी बात समझ में? अगर किसी बिजनेस का कंटिन्यूअस ऑडिट होता चला है तो जब फाइनल ऑडिट होगा ना तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं पालना, क्योंकि उसको मालूम है सारी चीजों का क्या हुआ है, ऑडिट होके रखा है, मेरे को ज्यादा चेक करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये दो ऑथर लोगों की डेफिनेशन है, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। डेफिनेशन में वही सारी चीजें लिखी है जो ऊपर लिखी हुई है, तो ये रट के जाना है इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। पहला, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब थ्रू आउट द ईयर चलेगा, तो अगर एरर और फ्रॉड अगर किसी बिजनेस में हो रहा है तो जैसे ही हुआ है तो रोज तो ऑडिट होना ही है या फ्रीक्वेंटली तो होना ही है, तुरंत पकड़ा जाता है। मतलब उसके लिए फाइनल ऑडिट में क्या होता है, सब पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा साल खत्म होगा तब वो ऑडिट होगा, लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट क्या एक रेगुलर इंटरवल में होते रहता है, तो उसके कारण क्या है, अगर एरर और फ्रॉड हुए तो तुरंत पकड़ा जाता है, अर्ली डिटेक्शन। दूसरा, डिटेल्ड एंड क्लोज चेकिंग। डिटेल्ड एंड क्लोज चेकिंग मतलब वो कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी चेकिंग करनी पड़ती है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों की चेकिंग करनी पड़ती है, इसलिए वहां पर चेकिंग कैसी होती है, डिटेल्ड होती है, मतलब एकदम बारीकी से चेकिंग होती है। क्लोज चेकिंग मतलब बारीकी से, माइन्यूटली, और डिटेल्ड चेकिंग होती है। उसके बाद मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के ऊपर एक मॉरल चेक होता है। मॉरल चेक मतलब एम्प्लॉय के मन में एक भावना आ जाती है ऐसी कि भाई यहां पर डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का एम्बेजलमेंट, किसी भी प्रकार का फ्रॉड, किसी भी प्रकार का मिस एप्रोप्रिएशन करने के पहले वो घबराएगा। ठीक है, तो एक मॉरल चेक हो जाता है एम्प्लॉयज के ऊपर। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। क्या होता है, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं, आपका फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो जाता है 31 मार्च को, लेकिन उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज करने में 3-3, 4-4 महीना लग जाता है। खत्म हुआ 31 मार्च को, लेकिन इस साल का फाइनल पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी करने में जून, जुलाई, अगस्त तक चले जाती है बात। और अगर किसी बिजनेस का कंटिन्यूअस ऑडिट होके रखा हुआ है, मतलब सारी चीजें चेक है, तो उनको फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, 10-15 दिन में रेडी हो जाता है। वही लिखा हुआ है, अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट भी जल्दी बन जाता है। उसके बाद कन्वीनियंस टू ऑडिटर। ऑडिटर को अब सुविधा हो जाती है। क्यों सुविधा हो जाती है? कन्वीनियंस टू ऑडिटर के बदले यहां लिखना कन्वीनियंस टू फाइनल ऑडिटर। मतलब जो ऑडिटर आया है लास्ट में, अब उसको मालूम है सारी चीजों की ऑलरेडी चेकिंग होके रखी है, तो उसको सुविधा मिल जाती है, उसको अब डिटेल में चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ये पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जब ऑडिट हो रहा है किसी बुक्स ऑफ अकाउंट का रेगुलर इंटरवल पे, तो अब कंपनी को पता है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रॉफिट दिखा रही होगी ठीक ही दिखा रही होगी, तो उसको अगर बीच में इंटरिम डिविडेंड देने की बात आ रही है तो वो भी आसानी से कंपनी दे सकती है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। अल्टरेशन ऑफ फिगर। आज चेकिंग हुआ, ऑडिट स्टाफ को पता चल गया, अकाउंटिंग स्टाफ को, हाँ भाई चेकिंग हो गया, अब ऑडिटर इसको पलट के नहीं देखेगा, चलो बदल दो इधर का आइटम को। ये हो सकता है ऑडिट होने के बाद चीजों को अगर बदल दिया जाए तो ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑडिटर तो अपना ऑडिट कर दिया, लेकिन बाद में क्या होगा, चीजों को बदल दिया गया। उसके बाद डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट्स वर्क। डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट वर्क मतलब इन केस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, प्रेजेंस ऑफ द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ क्रिएट हिंड्रेंस इन द रेगुलर वर्क ऑफ द बिजनेस हाउसेस। क्या होता है, कंटिन्यूअस अगर कोई चीज की चेकिंग हो रही है, तो चेकिंग होने के कारण जो रेगुलर एक्टिविटी होती है ना बिजनेस की, जो स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, अब उसके काम को रोकेंगे, दो भैया फाइल दो, चेकिंग। जैसे हम लोग भी बैंक ऑडिट में जाते थे पहले जब आर्टिकलशिप में थे, तो जब बैंक का काम हो रहा है, लोग पैसा जमा करने आ रहे, निकाल रहे, बहुत सारे काम है, तो हम लोग की पावर रहती है कि वहां पे ऑडिट हो रहे हैं तो हम उसके काम को रुकवा के हम अपनी फाइल मांग लेते थे, चेक करते थे, तो वहां पे कस्टमर लोगों को वेट करना पड़ता था। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें, लोन फाइल निकाल के बैठे हैं तो सामने वाले क्लाइंट लोगों को वेट करना है। मैनेजर से कोई मिलने आया है, लेकिन हम ऑडिट वाले लोग मैनेजर के पास पहले जाके एक्वायर कर ली जगह को, हम बात कर रहे हैं उससे, सर ये ऐसा है वैसा है करके। मेरा बोलने का मतलब ऑडिट होने के कारण जो वहां का जो मेन काम है ना उसमें प्रभावित हो जाता है, रुकावट आती है, क्योंकि चेकिंग होते रहती है रेगुलर, इसलिए। उसके बाद थ्रेड ऑफ द वर्क इज लॉस्ट। थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड मतलब लिंक। जब कंटिन्यूअस ऑडिट होते जाता है ना, तो किसी के काम में रुकावट आ रही बार बार, तो बेचारा अगर कोई लिंक में काम कर रहा है और बीच बीच में ऑडिटर क्या कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, तो उसके काम की लिंक में क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है।
तो वही लिखा हुआ है, थ्रेड ऑफ द वर्क इज लॉस्ट। कॉल्यूजन बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट स्टाफ। हम लोग बैंक ऑडिट में जाते थे तो जाते साथ हमारे सामने इतनी बड़ी प्लेट में काजू होता है ऐसा, ठीक है, इतनी बड़ी प्लेट में बादाम, खाएंगे नहीं तो भी आ जाएगा, ठीक है। रुकने के लिए हमको 3 स्टार से 5 स्टार होटल में रुकवाती है बैंक, मतलब हमको जितनी फैसिलिटी होती है ना सब फैसिलिटी मिलती है। ये क्यों? ये तो चलो हमारे काम का पार्ट है, लेकिन वहां पर है ना इतना अच्छा हमारे से बिहेव किया जाएगा ताकि हमारी अगर कोई गड़बड़ी निकलती है तो सामने वाला उसको क्या कर दे, लो ना सर जान दो बोले। मतलब वहां पे ऑडिटर का जो स्टाफ है और बैंक का जो स्टाफ है, मतलब बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं, तो लोग क्या कर ले आपस में 60 गार्ड कर लेते ताकि कल को कोई गड़बड़ी निकले तो ऑडिटर उसको रिपोर्ट ना करे। आई बात समझ में? उसके बाद एक बार ऐसे ही हुआ था, बैंक ऑडिट में गए थे हम लोग सिंगरौली जानते हो ना, एमपी में है। तो वहां पर है ना लोन की फाइल होती है, तो हम लोगों को लोन की फाइल चेक करनी रहती है। अब मैं चेक कर रहा हूँ लोन की फाइल, देखा मैनेजर का कहीं साइन नहीं है, पूरे 8-10 फाइल में साइन ही नहीं था, बिना साइन किए मैनेजर लोन सैंक्शन पास करके बैठा है। और मैं अपने सर को बताया, सर देखो साइन नहीं है। अब मैनेजर को पता चली ये बात, ऑडिट हो गया, सब हो गया। शाम को मैनेजर का मेरे पास फोन आता है, चलो गौरव आते हैं अपन घूम के करके। तो वो मेरे को और मेरे साथ में जो टीम मेंबर है, तो सिंगरौली में बहुत बड़ा खदान है एनटीपीसी का पावर प्लांट है, और वहां पे कोयले की बहुत बड़ी खदान है, बहुत बड़ी। वहां पे पावर जनरेशन होता है, रिलायंस का भी है, टाटा का भी है। तो वहां हम लोगों को फ्री पास लेके हम लोग को पूरा विजिट करवा के लेके आता है, चलो गौरव घुमा के लाता हूं आप लोगों को करके। तो वो क्या कर रहा है, मतलब मैंने गलती पकड़ी तो मेरा वो फेवर लेना चाह रहा था, तो ऐसा होता है। उसके बाद कोल्यूजन बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट स्टाफ में बिकम लेजी। क्लाइंट स्टाफ में बिकम लेजी, क्योंकि पता है भाई हम गलती करेंगे, चेक करने वाला तो बैठा है, करो गलती, मतलब ज्यादा वो अब एफर्ट नहीं डालेगा चीजों को सुधारने में, और वो आलसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाईली एक्सपेंसिव, कंटिन्यूस ऑडिट कराना कोई सस्ता काम नहीं है, महंगा सौदा है। उसके बाद ऑडिटर वर्क में बिकम मोनोटोनस। अब ऑडिटर का जो काम होता है ना मोनोटोनस होता है, वही चेक करना, वही जाओ, वही चेक करो, तो एक मोनोटोनस काम होता है। मोनोटोनस मतलब एक जैसा काम। तो कंटिन्यूअस ऑडिट का ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, एक पूरा पैराग्राफ, उसके बाद डेफिनेशन कम से कम 2, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, इतना ही बड़ा आंसर है इसका, ठीक है। तो इसके आगे का अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और इसी चैप्टर में ही मैं आगे 2-3 और शॉर्ट नोट्स करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी कराऊंगा। जैसे कॉस्ट ऑडिट क्या है वो भी बताऊंगा, ये सब।